नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। आज सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर डबल समारोह है। उनकी बड़ी बेटी हेरा साहब का निकाह है। मोतिहारी के सैयद इफ्तिकार खान के बेटे मोहम्मद सदमान के साथ वह निकाह पढ़ेंगी। दूल्हा और दुल्हन दोनों ने MBBS किया है। इसके साथ ही पूर्व सांसद के बेटे ओसामा का वलीमा यानी रिसेप्शन भी होगा। इसकी तैयारी प्रतापपुर में जोरों से चल रही है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाले सामान में बड़ा खेल चल रहा है। बिहार सरकार जिन सामान को अस्पतालों में भेजने की व्यवस्था करती है उसे बाजार में पहुंचाया जा रहा है। इस बड़े खेल की भनक बिहार में स्वास्थ्य सेवा को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले जिम्मेदारों से लेकर औषधि नियंत्रकों को भी भनक नहीं लग रही है। पटना में इस खेल का बड़ा खुलासा पुलिस की छापेमारी में हुआ है। बिहार में दस्तक देने के बाद भी ठंड का प्रभाव नहीं दिख रहा है। पूर्वी हवा के प्रवाह से कम होता ठंड का प्रभाव अब 23 नवंबर से प्रभावी होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अब 23 नवंबर से ठंड की वापसी होगी। इस बीच पूर्वी हवा के प्रभाव के कारण रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। 19 से 25 नवंबर के बीच बारिश का पूर्वानुमान है और उसके बाद ठंड का असर बढ़ जाएगा। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे 53,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स में आक्रोश बढ़ रहा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की काउंसलिंग डेट जारी कर शीघ्र बहाली करने की मांग को लेकर हजारों स्टूडेंट्स का आज धरना प्रदर्शन है। वहीं अपनी 5 मांगों को लेकर बड़े आंदोलन की धमकी दी जा रही है। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि मांग नहीं मानी गई तो बिहार के 38 जिला मुख्यालय पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। पटना में एक बुजुर्ग का अपहरण हो गया। अपहरण उनके ही केयरटेकर ने किया था। इसके बाद बुजुर्ग के फ़ोन से ही आरोपी ने उनके दोनों बेटों को फिरौती के लिए फ़ोन किया। आरोपी अपहरण के बाद बुजुर्ग को पालीगंज लेकर जा रहा था। उसकी प्लानिंग थी कि बेटों ने फिरौती की रकम नहीं दी तो वो बुजुर्ग की हत्या कर देगा। फिरौती के लिए अपहरण करने का मामला पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके का है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है। शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि विवाह समारोह के दौरान बारात में नाच गाने और डीजे की अनुमति अभी नहीं दी गई है। विवाह की सूचना 3 दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। अनलॉक 8 एक सप्ताह तक प्रभावी होगा। पंचायत चुनाव में जीत का नशा जनप्रतिनिधियों के सर पर छाने लगा है। यही वजह है कि चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बार बालाओं का डांस और उसमें रुपये लुटाने और हथियार लहराने की घटनाएं बार बार हो रही हैं। ताज़ा तस्वीर मुजफ्फरपुर की है। बिहार में पंचायत चुनाव के 7वें चरण के लिए 37 जिलों के 63 प्रखंडों के 903 पंचायतों में आज मतदान हो रहा है। इसमें पटना के 3 प्रखंड भी शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक चलेगा। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बूथों पर लंबी कतारें लगी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चरण के मतदान को लेकर 12,786 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन में सवार होने के दौरान एक महिला का पैर फिसल गया। वह गिर गई। वह ट्रेन के गेट पर लगे हैंडल को पकड़े हुए कुछ दूर घिसटती चली गई। इसी बीच वहां मौजूद RPF के उप निरीक्षक रामजी लाल बुनकर ने महिला की जान बचाई। पटना सिटी में लगातार आपराधिक वारदातें हो रही हैं। कारोबारियों को निशाने पर लिया जा रहा है। अब अपराधियों ने जड़ी बूटी के बड़े कारोबारी को गोली मार दी है। साथ ही उनसे कैश कलेक्शन की बड़ी रकम लूट ली है। यह वारदात पटना सिटी में माल सलामी थाने के तहत जलकद्दर बाग इलाके की है। कारोबारी का नाम दिनेश भदानी बताया जा रहा है। केंद्रीय कारागार बेऊर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया गया है। CCTV के लोकेशन से लेकर कारागार की सुरक्षा की हर कड़ी को मजबूत किया जाएगा। कारागार में बनाए गए 10 वॉच टावर पर BMP जवानों की तैनाती होगी। सुरक्षा को लेकर पूरा नेटवर्क एक्टिव किया जा रहा है। DM के आदेश के बाद सुरक्षा को लेकर हर पॉइंट पर काम किया जा रहा है।
ब्राउन शुगर कारोबारी के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी दीपक कुमार ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए छापेमारी की। इसमें 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया है। लोहरदगा के कैरो लापुर गांव निवासी इसराफिल अंसारी के चाकू मारकर हत्या खरता टोंगरी के समीप कर दी गई। इस घटना में इसराफिल अंसारी का पुत्र तनवीर आलम घायल हो गया है, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बैल के व्यापार में विवाद को लेकर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बोकारो थर्मल पुलिस ने चोरों के खिलाफ अभियान चलाकर चोरी के सामान समेत 2 चोर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दोनों चोरों ने कई मोटरसाइकिल सहित घरों में ताला तोड़ने की बात स्वीकारी है। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि दोनों ने कई मोटरसाइकिल सहित घरों में ताला तोड़ने की बात स्वीकारी है और दोनों की निशानदेही पर चोरी के एलईडी टीवी को रामगढ़ से जब्त किया। वहीं 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत बंद घरों में ताला तोड़कर कुछ अपराधियों द्वारा जेवरात, सामान, आर्टिकल्स वगैरह, टीवी या बाइक चोरी की घटना आ रही थी। इस संदर्भ में 2 कांड अंकित किए गए थे और कांड अंकित होने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया था कि प्राथमिकता के आधार पर उद्भेदन करना है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर कुछ अपराधियों का नाम हम लोग को आया था। उसके आधार पर कल दिन में छिलका पुल के पास संदिग्ध अवस्था में 2 पुराने चोरों को पकड़ा गया था और उन लोगों से गहराई से पूछताछ करने पर उन लोगों ने इन दोनों कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। धनबाद अंचल के दामोदरपुर स्थित 14 नंबर मौजा के सर्वे खाता नंबर 358 के तहत आने वाले प्लॉट नंबर 2382, 2366 जो कि 1.43 एकड़ और आबाद भूमि है, इस पर कुछ भू माफिया जबरन कब्जा करके कुछ निर्माण कर रहे हैं, जिसका वहां ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने धनबाद उपायुक्त को 4 बार पत्र के माध्यम से सूचना देकर अवैध निर्माण रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः ग्रामीण आज से एकजुट होकर उक्त स्थान पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, जिसमें घटवार आदिवासी महासभा के सलाहकार रामश्रय सिंह समेत गाँव के कई महिला पुरुष शामिल हैं। धनबाद के धैया स्थित न्यू कॉलोनी निवासी सुभाष कुमार दे 3 दिनों से लापता हैं। परिजनों ने उनकी काफ़ी खोजबीन की, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल सका है। सुभाष कुमार काला जैकेट, ब्लू चेक शर्ट और खाकी फुल पैंट पहने हुए हैं। परिजनों ने लोगों से उन्हें ढूंढने में मदद की गुहार लगाई है। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती पर धनबाद उपायुक्त और एसएसपी ने बैंक मोड़ में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज हम लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया है और इसके साथ एक प्रतिज्ञा भी सभी लोगों ने ली है कि जो भगवान बिरसा मुंडा का जिस समाज की जो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को धरती पर उतारने के लिए हम लोग सभी प्रतिबद्ध हैं और इस प्रदेश को जो है पूरे देश के जो सर्वोच्च प्रदेश बनाने के लिए हम लोग सभी एक साथ मिलकर के आगे बढ़े। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर और राज्य स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर सभी झारखंड वासियों को, सभी धनबाद जिले वासियों को बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज हम लोग झारखंड राज्य गठन की 21वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। राज्य गठन के 21 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी कड़ी में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम शाम को एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा का जीवन, उनकी जयंती की थीम के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे और कल 16 तारीख से प्रारंभ कर 28 दिसंबर
तक 45 दिन की अवधि में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार, इस नाम से सभी पंचायतों में, सभी गांवों में राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं से संबंधित जानकारी के, योजनाओं के आवेदन प्राप्त करने के, लोगों की जो शिकायतें हैं या समस्याएं हैं उनके निष्पादन हेतु सभी पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। धनबाद जिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ पदयात्रा निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस 15 दिनों का निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज प्रभात फेरी निकालकर महंगाई का विरोध जता रही है। आगे जनसभा एवं जनता को जागरूक करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है और बिरसा मुंडा जी को हम लोग नमन किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो प्रोग्राम है उसके तहत हम लोग सबसे पहले प्रभात फेरी किए और प्रभात फेरी के बाद बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए। लेकिन आज बिरसा मुंडा की धरती पे जिस तरह से महंगाई की मार हो रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी 15 दिनों का प्रोग्राम बनाया और ये 15 दिनों में प्रभात फेरी, नुक्कड़ सभा और पद यात्रा करके हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं। और उसी कड़ी में आज सुबह हम लोग प्रभात फेरी करके आए और सबसे पहले बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर हम लोग श्रद्धांजलि माल्यार्पण किए और आगे भी ये जारी रहेगा और लगभग 29 तारीख तक ये जन जागरण अभियान हम लोग चलाएंगे ताकि जनता तो ऐसे ही त्रस्त है, सब समझ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग को जगाना है कि मोदी सरकार में महंगाई नहीं मिटेगी और इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। धनबाद के हीरापुर पार्क मार्केट स्थित श्याम मंदिर से आज निशान यात्रा निकाली गई, जो रणधीर वर्मा चौक, बैंक मोड़, धनसार, बस्ता कोला, कतरास मोड़ होते हुए झरिया के श्याम मंदिर पहुंची। झरिया श्याम मंदिर में भक्तों ने निशान अर्पित किया। श्याम भक्तों ने 1100 ध्वज लेकर पैदल ही श्याम धाम के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। पदयात्रा से पूरा माहौल श्याममय हो गया है। लगभग 10 किलोमीटर के इस पदयात्रा में महिला, पुरुष, बच्चे सभी नंगे पांव ही श्री श्याम बाबा के भजनों का गुणगान करते हुए जा रहे थे। श्याम भक्तों की पदयात्रा में शामिल लोगों के लिए जगह जगह शिविर लगाकर समाज सेवियों ने शरबत और नाश्ते का प्रबंध किया था। हीरापुर से श्री श्याम ध्वजा पद यात्रा निकली है जो झरिया धाम तक जाएगी, झरिया श्याम मंदिर। क्या कुछ उद्देश्य है इस रैली का? बाबा का प्रचार, बाबा का मतलब गुणगान करने के लिए हम लोग निकले हैं। जन कल्याण, कितने लोग भाग लिए? 1100 ध्वजा है। कहाँ से निकला? हीरापुर। ये हीरापुर श्याम मंदिर से। धनबाद में जिला स्वास्थ्य समिति ने सदर अस्पताल में नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रशिक्षित एएनएम और पैरामेडिकल कर्मियों को नवजात शिशु से संबंधित एहतियात की जानकारी दी गई, जिसका पालन पोषण की जानकारी दी गई है। जिला स्वास्थ्य समिति के चिकित्सक ने कहा कि नवजात शिशु सप्ताह के आयोजन का मुख्य वजह शिशुओं के मृत्यु दर में कमी लाना है, क्योंकि नवजात शिशु के जन्म के सप्ताह भर के भीतर मौत की आशंका बनी रहती है। ऐसे में नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन से लोगों तक पूरी जानकारी और एहतियात के लिए जागरूक करना ही स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है। डिलीवरी कराया जाए तो एएनएम द्वारा तो अगर समय रहते हम वही होता है कि हम आइडेंटिफाई करें उन कारणों जिसके कारण नवजात शिशुओं से 15 तारीख से 20 तारीख तक नवजात शिशु सप्ताह मनाया जा रहा है। ये हर साल मनाया जाता है। ये सप्ताह मनाने का उद्देश्य है कि हम नवजात शिशु के जो 7 दिन अहम होते हैं उस दौरान हमें क्या क्या ये व्यवस्था रखनी है और क्या क्या जानकारियाँ रखनी है ताकि हम इन नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम कर सकें।
संस्थागत प्रसव जब होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, और साथ ही हमारे जो प्रशिक्षित एएनएम्स हैं जो स्किल सेफ बर्थ अटेंडेंट कहलाती है, उनको भी ये जानकारी होना चाहिए इस सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या क्या हम लोग लेबर रूम में सुविधाएं बना रखते हैं, ताकि हमारा बच्चों का जो नवजात शिशुओं का है डेथ कम हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।